श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज श्री पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा कोटेश्वर धाम वदनावन में जो चल रही है, आज 5वें दिन कथा जो पूर्ण हो चुकी है। गुरु जी ने बताया मदार पुष्प और शमी वृक्ष का उपाय और शमी वृक्ष घर में लगाना चाहिए या नहीं, इसके विषय में जानकारी दी। यदि किसी कारणवश आपने कथा न सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी मिल जाएगी। ने कहा जब महीना लगता है तो आप सरकारी राशन ले जाकर दिखाते मेरा राशन दे दो तो कोई भी दे देगा, पर यदि महीना निकलने के बाद आप कार्ड लेकर जाएंगे तो कोई भी राशन नहीं देगा। उसी तरह यह मानव का देह बचपन निकल गई, जवानी निकल गई, अधेरी निकल गई और अंत समय मरने के बाद आप कार्ड लेकर जाएंगे और कहे मुझे बैकुंठ धाम दे दो तो वह भी कह देगा इसमें है ही नहीं। जी कहते हैं शंकर का जो भक्त होता है उसका मन दिल हृदय साफ होना चाहिए, नहीं तो लंकापति रावण भी था, सब कुछ था, पर उसका हृदय साफ नहीं था। गुरु जी ने बताया आपने जो कमाया उसका भोग आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर एक बात की गारंटी ज़रूर है, आपने जिस तरह से कमाया है उसका भोग ऊपर जाकर करना ही पड़ेगा, अपना कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। जी ने कहा 2 पौधे, एक शमी का दूसरा बेलपत्र का, भूल से भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे से पार हो जाते हैं, दिन भर में अगर 100 पाप भी हो जाते हैं तो पल भर में पाप धुल जाते हैं। गुरु जी ने निवेदन किया बारिश के समय बेलपत्र के पेड़ को बड़ा करके उसे रोड के किनारे जरूर लगाएं। गुरु जी ने कहा शमी वृक्ष आप अपने घर पर बड़ा मत लगाइए, जब तक वृक्ष 1 हाथ के लगभग हो तो उसमें से आप पत्ती तोड़े या ना तोड़े, पर अपने घर से बाहर बाउंड्री के अंदर घर से निकलते वक्त आपके सीधे हाथ में शमी वृक्ष जरूर लगाएं। इससे आप कभी भी अदालत की कोर्ट केस में, प्रशासन आदि केस में नहीं, किसी गलत जगह में जिंदगी में फंस नहीं सकते, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। गुरु जी ने कहा शमी पत्र 3 देवताओं को सबसे अधिक प्रिय है। पहला देवाधिदेव महादेव को, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी भगवान को। गुरु जी ने कहा अगस्त, मार्च, अप्रैल तक शमी का पुष्प आता है। शमी पुष्प महादेव पर चढ़ाने से व्यक्ति गड्ढे में नहीं गिरता, अगर गिर भी जाता है तो वापस उठकर बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्ता है। गुरु जी ने कहा सोमवार के अष्टमी हो, प्रदोष व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल में शमी पत्र महादेव को भूल से भी समर्पित कर दे तो जितनी एक पत्तियाँ होती, उस पत्तियों को तोड़ने पर जितनी पत्तियाँ होती है उतने जन्म मनुष्य को मृत्यु लोक में नहीं होती। 84 लाख योनि से वह योनि कट जाती और देव योनि प्राप्त हो जाती है। गुरु जी ने कहा सर्वश्रेष्ठ महिला दिवस उस दिन मनाया जाएगा जिस दिन भारत की बेटी आनंद के साथ अकेले भी किसी रास्ते से निकल जाए और किसी की गलत दृष्टि ना पड़े, उस दिन महिला दिवस की प्रधानता रहेगी। गुरु जी ने कहा मदार का मतलब होता है सफ़ेद आंकड़े का फूल। जब भी तोड़े नेत्र नीचे रखे, हाथ से नेत्र को ढक ले, क्योंकि उसका दूध आँख में चला जाता तो आँख समाप्त हो जाता है। गुरु जी ने कहा जिस जगह पर आंकड़े और शमी एक वृक्ष 21 वर्ष तक साथ रहते हैं तो आंकड़े का जड़ से गणेश जी बनते हैं और उनके घर अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान कर देते हैं। गुरु जी ने कहा गणेश जी पर मदार, शमी पुष्प, दुर्वा एक साथ चढ़ाने से उनकी मनोवांछित फल मिलती है। गुरु जी ने कहा जब किसी विषम परिस्थिति में फंस जाए, आपको कुछ बुरा होने वाला है
कुछ गड़बड़ होने वाला है, तब नीले रंग की मंदार पुष्प को अशोक सुंदरी पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर दे। आपकी विषम परिस्थिति जैसी भी होगी वह रास्ता बनकर निकल जाएगी, आप फंसेंगे ही नहीं। सफ़ेद आंकड़े की पुष्प भी महादेव पर समर्पित होकर फल देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।